राजस्थान के निम्बाहेड़ा और अलवर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान सियासत गर्मा गई। विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सबसे बड़ा हमला राष्ट्रगीत को लेकर कांग्रेस के कथित रुख पर था। अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रगीत का सम्मान देश की भावनाओं और गौरव से जुड़ा विषय है और जनता इसे लेकर कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान पर भी सवाल उठाए। अमित शाह ने राजस्थान के निम्बाहेड़ा और अलवर में करीब 11,953 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए। निम्बाहेड़ा में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं अलवर में भी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। शाह ने इस मौके पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राजस्थान के विकास को नई गति देने का काम कर रही है, लेकिन कार्यक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश राष्ट्रगीत को लेकर रहा। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रगीत जैसे विषयों पर राजनीति करना जनता को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का भी जिक्र किया और कहा कि पार्टी को अपने भीतर के विवादों पर ध्यान देना चाहिए। अब इस बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या राष्ट्रगीत का मुद्दा राजस्थान की सियासत में आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है? कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले पर क्या जवाब आता है, इस पर भी नजर रहेगी। अलवर में अमित शाह ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेतृत्व पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के संगठन और आपसी मतभेदों को लेकर सवाल उठाए। शाह के भाषण में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान के साथ साथ राजस्थान की पिछली सरकार के कामकाज को भी निशाने पर लिया गया। यानी एक तरफ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, तो दूसरी तरफ मंच से सीधा राजनीतिक हमला। अमित शाह के दौरे में दोनों तस्वीरें साफ दिखाई दी। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज, सड़क, बुनियादी ढांचे और दूसरी विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यों का भी उल्लेख किया गया। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से भी प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई गईं। कुल मिलाकर अमित शाह का राजस्थान द्वारा विकास और राजनीति जीता दोनों के लिहाज से अहम रहा। एक तरफ हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण और कई योजनाओं की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ राष्ट्रगीत के मुद्दे और कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को लेकर शाह ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। अब देखना होगा कि अमित शाह के इन बयानों पर कांग्रेस क्या पलटवार करती है और राजस्थान की सियासत में इसका कितना असर दिखाई देता है। आपकी राय क्या है? क्या राष्ट्रगीत जैसे मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।